अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामिश फातिमा। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। फोटाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद ने मरहूमुल हराम के इन दिनों शहर खामोशा का रुख किया, जहाँ पर लोग अपने प्यारे फौतशुदगान की कब्रों की सफाई सुथराई करते हैं, इनकी लपाई करते हैं और फूल पत्तियां निछावर करते हैं और अपने प्यारे फौतशुदगान की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी मांगते हैं। फोटाबाद से नुमाइंदा TNN न्यूज़ तारिक भट्टी की रिपोर्ट। अब्बास में मुहर्रमुल हराम के इन दिनों शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहां पर लोग अपने प्यारों फौतशुदगान की कब्रों की सफाई सुथराई करके इन पर फूल पत्तियां निछावर करते हैं और इनकी बख्शिश के लिए दुआएं भी मांगते हैं। जी, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने प्यारों की कब्रों पे मैंने फातह खानी की है और फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की हैं। तमाम दोस्त भी आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी रश है। बाकी मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि आप कब्रिस्तान में आएँ, सिर्फ मुहर्रम के महीने में नहीं, पूरा साल आना चाहिए और फातह खानी करनी चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान हमारा बैरूनी दुश्मनों से महफूज है। शहर खामोशा में शहरियों की आमद का सिलसिला साल भर जारी रहता है। साल भर जिंदगी के हंगामों में गुम रहने वाले शहरी मुहर्रमुल हराम के इन दिनों कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर दुआएं मांगते नजर आते हैं। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ तारिक भट्टी, TNN न्यूज़, फोर्ट अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के डिवीजनल रहनुमा राव साजिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात मंजूर न किए तो 22 जुलाई से मुकम्मल मुल्की हड़ताल करेंगे। पंजाब के हर जिले में आटे के अलग अलग रेट नाकाबिले कबूल और बिलाजवाज हैं। हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के फी किलोवाट नरखों में इजाफा वापस ले। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओम सिराजी की इस रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के डिविजनल रहनुमा रऊफ साजिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुकानदारों को लाहौर में 10 किलो आटे का गट्टू 900 रुपए और सरगोदा में 820 रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि यही आटा 780 रुपए में फरोख्त होगा। रऊफ साजिद ने कहा कि बिजली पर फी किलो वाट 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए और विद होल्डिंग टैक्स 0.50% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। फ्लोर मिल 600 वाट पर माहाना 10,20,000 रुपए और FBR को 1 अरब रुपए के सालाना कारोबार पर 5 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स अदा नहीं कर सकते और ना ही दुकानदारों से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे। मैं आप मीडिया की तवस्सुत से जो हकाम बाला हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि जो हमारे ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, पहली बात तो ये है कि जो वापडा की तरफ से टैक्सेस लगे हैं, पहले 500 रुपये पर किलो वाट था, जो इन्होंने 2000 रुपये कर दिया है पर किलो वाट, एक ये टैक्सेस, उसके बाद विद होल्डिंग टैक्सेस। तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम है दुकानदार से FBR खुद कलेक्ट करे। उन्होंने कहा कि मुल्की तारीख में पहली बार कामयाब तरीन हड़ताल हुई है और अशूरा मुहर्रम के एहतराम में 10 यौम के लिए ये हड़ताल मुअख्खर कर दी गई है। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात मंजूर न किए तो 22 जुलाई से मुकम्मल मुलग्गिर हड़ताल करेंगे। सरगोदा निजी हाउसिंग सोसाइटी ख्याबान नवीद में शहरियों के करोड़ों रुपए डूब गए। तफसीलात के मुताबिक कई साल गुजरने के बावजूद सोसाइटी मंजूर न हो सकी। इस मौके पर सोसाइटी में रिहाइश पजीर मुकीमों ने तंग आकर साबिक मुनीर नवीद असलम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नाराबाजी की और कहा कि कई साल गुजरने के बावजूद ना तो सोसाइटी की मंजूरी हो सकती है, ना दीगर सहूलियात मुयसर हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर हमें इंसाफ फराहम करते हुए फ्रॉड करने पर हाउसिंग सोसाइटी ख्याबान नवीद इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर सोसाइटी ख्याबान नवीद, मैं ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डर साबका मेयर सरगोदा उन्होंने ये सोसाइटी बनाई और ये कॉलोनी बनाई, उस वक़्त उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की, जो केबल पे इश्तिहारात चलते थे, उसमें लिखा होता था TMA से मंजूर शुदा और फलां महकमे से मंजूर शुदा। जहाँ जब लोग उनके झांसे में आ गए, उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए लोगों को, और वो सुनहरे ख्वाबों में आके जब उन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे लगा दी, तो हमें पता चला कि जी ये टाउन पास ही नहीं है, जिसमें ना रजिस्ट्री हो रही है, ना इंतकाल हो रहे हैं। लोग इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ाइल जो नवीद बिल्डर के अपने दफ्तर से बनी हुई है वो लेके बैठे हुए हैं। मैं बतौर सदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये हमारे टाउन के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हमारे टाउन की रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं। काफ़ी सारे प्लाटों की फाइलें हैं जो लोग लेके बैठे हैं,
قبضہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انتقالات ہمارے نہیں ہو رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قبضہ بھی نہیں ہے, صرف فائلیں اور وہ ہوا میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ٹاؤن میں دیکھ لیں, آدھے ٹاؤن میں بجلی ہی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اس کے بعد ہم اپنی مدد آپ کے تحت ٹاؤن کو چلا رہے ہیں. لوگوں سے فنڈ اکٹھا کر کے ہم نے سیکورٹی گارڈ ارینج کیے ہوئے ہیں, صفائی ستھرائی کا نظام کیا ہوا ہے, مالی وغیرہ سارا کچھ ارینج کیا ہوا ہے, صرف اپنی مدد آپ کے تحت. حالانکہ یہ ساری چیزیں ڈیولپر کے ذمہ تھیں, لیکن وہ تو اب خیابان نوید سے تقریباً بھاگ ہی چکا ہے اگر کہیں تو. اس کا یہ پلان ہے کہ وہ ساری اپنی جائیدادیں وغیرہ فروخت کر کے باہر جانا چاہتا ہے. عارفانہ سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق 7 محرم الحرام شہید کربلا شہزادہ علی اصغر کا جلوس مرکزی امام بارگاہ دربار اہل بیت ڈی بلاک سے نکالا گیا. سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے. عارفانہ 7ویں محرم الحرام شہید کربلا شہزادہ علی اصغر کی مناسبت سے مرکزی جلوس امام بارگاہ دربار اہل بیت ڈی بلاک عارفانہ سے نکالا گیا, جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جناح چوک پر اختتام پذیر ہوا. جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی جانب سے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے TNN نیوز.